रखियां ही हुजूर वास्ते और किस हाल विच रखियां जंगे यरमूक साहबा नूं बंदियां दी लोड़ पै गई और जदों काफरां दियां 11 सफ़ा मुसलमानां दियां 3 सफ़ा या 3.5 या 4 इतनी ही तारीख च मिलदियां मुसलमानां दियां 3 सफ़ा काफरां दियां 11 सफ़ा मुसलमानां नूं बंदियां दी लोड़ पै गई ते हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूम रजी अल्लाह तआला अन्हु आप नाबीना भी हैं आप भी आ गया अपने आप को लैके उन्हें कहा जी मैनू भी लै चलो उथे ते साहबा ने आप दे साथियों ने अर्ज की उन्हें कहा बाबा जी जंग लड़ांगे या तुहानू संभालांगे उथे जंग लड़ांगे या तुहानू संभालांगे तुसी तां नाबीने हो आपने जिहड़ी गल फरमाई ना वो गल बड़ी कमाल है वो गल हर मोमिन वास्ते असासा आपने फरमाया यार मैनू लै चलो नाल तुसी तां अखां वाले हो अल्लाह ना करे जंग दा पासा पलट जाए साडे खिलाफ हो जाए जंग वो काफिर साडे ते हावी आ जान तो तुसी अखां वाले हो दाएं बाएं दिफा वास्ते अगे पिछे हो जाओगे मैं तो नबीना मैनू झंडा दे देना थले नहीं डिगण देंगा ते याद रखना असी बाबा जी दी लाहत उत्ते बाबा जी दे जिस्मे अतर उत्ते इस तरह हाथ रख के वादा कीता कि बाबा जी मर जावांगे हुजूर दी इज्जत उत्ते कोई सौदा नहीं करांगे या रसूल अल्लाह 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 साहबा कहंदे जंग फतह हो गई यरमूक असी बाद चों जनाब शहीदां दे लाशे इकट्ठे कर रहे सन उन्होंने जसद इकट्ठे कर रहे सन असी की देखा कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूम वो शहीद हो गए लेकिन जड़ा झंडा ना उस सीने नाल इस तरह लाया होया सी ये उन्हां दियां शानां ये वही तसलसल है कि बाबा जी दुनिया तो चले गए असी जेलां टुर गए लेकिन खत्मे नबूवत का झंडा चुक के ज़ुहैब तलागंग की सरजमीन उत्ते आया और उन्हें आके दसिया अपने खून के फवारे जारी करके कि बाबा जी असी तुहाडा झंडा थले नहीं डिगण दिता और असी ज़ुहैब के खून नाल वादा करते हैं उस दे नाल वादा करते हैं कि जिस झंडे नूं चुक के तुसी तलागंग चौक च गए सी उस झंडे नूं चुक के तुहाडे जान निसार ते तुहाडे नाल चलण वाले भाई वो चुक के वजीराबाद तक गए झंडा थले नहीं होया ते इस झंडे नूं चुक के जे सानू लाल किले भी जाना पिया झंडा थले नहीं होण देंगे कोई काफिर कोई गुस्ताख कोई बेदीन कोई पिल पिलाए समझे कि गल माठी पै गई और झलियो गल अगे नालों भी वध गई गल अगे नालों भी वध गई क्योंकि बाबा जी आखदे सन ए तां ओ नशा जिहड़ा मरण तो बाद भी नहीं उतरना ते ए ओ बाबा जी इश्क दे जाम पिवा के गए तुसी ये समझो कि जनाब इंज इंज लब्बैक वालियां नूं तुसां सारा कुछ करके वेख लिया ते जबान दा थिड़क जाना कोई गल नहीं होंदी मैं सिर्फ उसनूं दस रहा कि लफ्ज हुदैबिया होंदा हुदैबा नहीं होंदा जबान दा थिड़क जाना कोई कमाल नहीं होंदा लफ्ज हुदैबिया होंदा हुदैबिया है हुदैबा नहीं है ते हुदैबिया पता उन्हां नूं है जिन्हां नूं बाबा जी सबक पढ़ा के गए ते जिन्हां नूं नचन टप्पन ते ला के जाओ उन्हां नूं आखो आजादी दी जंग लड़ो मुड़ के वही कहणगे ना वही कहणगे गड्डियां तो हुजूर बाहर आओ ते जिहड़ा आप कंटेनर दे उत्ते चलदे शैलां 'च बैठा होवे चलदियां गोलियां 'च बैठा होवे ओनू ये कहना नहीं पैंदा कि जाके पुल खोल दो जाके उत्ते चढ़ जाओ बल्कि वो कहंदा कि लबे बाम भी पुकारा सरेदार भी सदा दी मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में जड़ा आप मैदान च बैठा होवे उसनू बुलाने की जरूरत नहीं पैंदी और हुदैबिया वाले नूं दसीए कि हुदैबिया ते होया की सी ए इस्लामी टच नहीं मुफ्ती साहब फरमा गए ये टच देने नाल गल नहीं होंदी बच्चू जेडे टच वाले सन वो 1.5 मील तो वापस आ गए सन जेडे टच वाले सन वो मकामे शौत तो वापस आ गए सन ते जेडे सच वाले सन वो की कर रहे सन उरवा बिन मसूद जदों मुशरिकीन की तरफों सफीर बन के आए तो उन्हें वापस जाके की किया उन्हें क्या है कौम मैं बड़े बड़े दरबारां च गया मैं किसरा ते नजाशी के दरबारां च गया लेकिन जड़ा मैं मंजर हुजूर मोहम्मद अरबी के दरबार च वेख्या वो किधर नहीं वेख्या वो कौम कहने लगी तेनू सफीर बना के भेजा तू की वेखाया उन्हें कहा जो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साहबी नूं हुक्म देंदे ते 1400 दौड़ पैंदे मेरे आका फरमांदे बिलाल ऊँटनी नूं
चारा पाओ ते अबू बकर भी दौड़ पैंदे, उमर भी दौड़ पैंदे, उस्मान भी दौड़ पैंदे, तलहा भी दौड़ पैंदे, साद भी दौड़ पैंदे, सईद भी दौड़ पैंदे। ते जदों मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमांदे ते उन्हां दा पानी जमीन ते नहीं गिरदा, सहाबा ले लैंदे और लैके की करते हैं, सुका लेंगे नहीं, इंज मल के अपने चेहरे उत्ते लांदे। और जदों मेरे आका मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थुक मुबारक सुटते हैं तो वह सहाबा लैके की करते हैं, हाथा मल लेंगे, साफ कर लेंगे, बल्कि नहीं इंज मल के अपने चेहरे उत्ते लांदे। उन्हें क्या तुसी याद रख लेना, तुसी इन्हां नाल नहीं जित सकते। और झलिया साडे बाबा जी सानू ए हुदैबिया पढ़ा के गए, ए हुदैबिया नहीं पढ़ा के गए जदों तगड़ा आ जाए तो लम्मे पै जाओ। जदों प्यो दा सहारा जिसनों प्यो बनाई रखा 3.5 साल, उन्होंने सहारा उठ जाए तो घंटा भी ना कटो डी चौके च। बाबा जी 10.5 के गैन के सारे जुल्म बर्दाश्त किए, जितने मर्जी जुल्म उतरान एक कलदम हो जान। साढ़े बाबा जी सानू समझा के गैन कि कुरान दा फैसला वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफे वल जुए व नक्सिम मिनल अम्वाले वल अनफुसे वस्समरात कलदम तक, वस्समरात कलदम तर्जमा है इसका, वबश्शिर साबिरीन। साढ़े बाबा जी सानू सारे सबक पढ़ा के गए हैं। इस वास्ते तू कहना सा आजादी लड़नी, लड़ ली आजादी दी जंग। असा तो पहले ही आख्या, खुली गल आखने नचन वाले दी बाल आजादी नहीं लड़ते, जंग नहीं लड़ सकते। और झलिया आजादी दी जंग उन्हें लड़निया सन जिन्हां दे वड्डियां ने काले पानी दी जेलां कटियां सन, जिन्हां दे वड्डियां ने जिसम के उत्ते गरम स्त्रियां फिरवा के लूणा मरचा फिरवा के फिर भी आख्या सी कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, बर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और आज उस इस्लाम दे रिजाल दा यौम शहादत है जिसकी गर्दन कट के चांदनी चौक दिल्ली के चांदनी चौक में लटकाई गई, जिसकी गर्दन विचों 3 दिन तक ताजा खून रिसता रहा। गोरा तहकीक करने ते मजबूर हो गया कि इसका ताजा खून क्यों रिस रहा। आज उसका यौम शहादत है, उस मर्द रिजाल, उस जनाब जरनैल इस्लाम का नाम मौलाना अहमदुल्ला शाह मदरासी है। आज 5 जून उन्होंने यौम शहादत है। असी उन्होंने औलादा वा, असी जाके रोए नहीं काले पानी, असी उन्होंने औलादा ता आजादी की गल कर सकते हैं, ता नामूसे रिसालत की गल कर सकते हैं, ता खत्मे नबूवत की गल कर सकते हैं। जड़ी गल कर दईए उसते पैरा दे सकते हैं। फिर बगल च मुंह पा के पेशावर नहीं नसिया जाता। जलिया जने आते जड़े मैदान च खलोंदे ने, जने तो तुलदा ही मैदान च, घर बह के तो सारे शेर होंगे। जने जड़े होंगे वो तुलते मैदान च, जे मैदान न लगे तो जनिया का पता कि नहीं लगे, जने पता ही मैदान से लगते हैं। क्यों मैं क्योंकि अपनी मादरी जबान जानना, इस वास्ते थोड़े नाम मादरी राजी हो ना, क्योंकि अच्छा किसी को नहीं भी आती साड़ी मादरी जबान, बाबा जी ने हाथ ही रखा, पूरी दुनिया नूं आंदी। बाबा जी ने देखा मैदाना दी गल्लां होर होंदियां, पीड़ा होर ते फकियां होर जांदी पूरी दुनिया। इसका मतलब क्या होंदा? डॉलर लैके ते अपने मिजाज बदलना और रुखे मशरिक को बदल दिया तूने है मगरिब, तेरी हवा से बचाए खुदा जमाने को। कल तक जड़े नामू से रिसालत दे चैंपियन बनते सन, जड़े जनाब उस कानून दे चैंपियन बनते सन, आज जनाब यूरोप की हवा ने उन्होंने बदल के रख दिता। लेकिन वो कहते सन मरकज वड्डे होन, मराकज और कोठियां और कारां वड्डियां होन ता जनाब बंदा हावी आंदा। असी इकबाल को पुछ लैंदे आ, जड़ा कदीम ते जदीद पढ़ के आया, उसको पुछ लैंदे आ इकबाल ये किस तरह हो सकता कि जनाब बड़े बड़े वड्डे गल्लां होन ता कम बनता? इकबाल कहता नहीं, ये नहीं। इकबाल कहता अगरचे ज़रबी हैं जहां में काजिल हाजात, जो फकर से मुयस्सर है तमंगरी से नहीं। जदों बंदा एसी वाले कमरे बैठा हुए, जदों बंदा लंदन दियां और कैनेडा दियां सैरां कर रहा हुए, जदों नस के पाकिस्तान तो 40 चोर जाके लंदन बह जान, उदों कौमा जिंदा रहंदियां। किधर गया वो वोट को इज्जत दो, किधर गया वो वोट को इज्जत देने वाले? आज सारे नस के खत्म। बस बड़ी गल करते सन फलां से इत्तेहाद हो जाएगा, आप इमरान से रल जाएंगे। मैं कहा तुसी सारे रल जाओगे, या रसूल अल्लाह कहने वाला किसी ना रल नहीं सकता, उस नाल सारे आके रलेंगे। थक गए हो, खत्म कर दइए। मैं देख रहा ओ जदों दा जलसा शुरू होया, ओ मेरे खब्बे साइड ते जड़े सारे खड़े
जनाब हुजूर दे गुलाम उन्होंने लखा सलाम उस वक्त खड़े होकर सुन रहे हैं, उन्होंने कोई थकावट नहीं हुई। इस वास्ते के बाबा जी फरमाते सन ज़ौफ माना मगर ये जालिम दिल उनके रस्ते में तो थका ना करे। सारिया गल्लां हो सकदियां, हुजूर दे गुलाम हुजूर नाल बेवफाई नहीं कर सकते, अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल बेवफाई नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। हुदैबिया वाले नूं सुना रहा जदों इस उम्मत दे हलीम उत्तबा अफजलुल खल्क बादल अंबिया जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर के सामने उसने क्या ना उरवा बिन मसूद उदो रजी अल्लाह तआला अन्हु नहीं बने और आपने कलमा नहीं पढ़िया। वो कहने लगे या रसूलल्लाह इन्हां ते इन्हिसार कर रहे हो, ए अबू बकर और कबीले दा, उमर और कबीले दा, बिलाल और कबीले दा, सुहैब और कबीले दा, साद और कबीले दा, तलहा और कबीले दा, अबू बैदा और कबीले दा, ये सारे मुख्तलिफ कबीलियां दे लोग हैं, ये तुहानू छड़ जाणगे। ते इस उम्मत दे हलीम उत्तबा आपने जड़ा उसनू जवाब दिता ना, वो जिसनू उसका तर्जमा चाहिए हो शाह साहब को अकेले जाके पूछ लवे, मैं इतने नहीं खड़ा होकर तर्जमा कर सकता। कहते जी गुस्ताखे रसूल के खिलाफ आप ये क्यों कहते हैं मन सब्बा नबीजन? मैं क्या अभी यहाँ कहते थे, कल नागपुर इंडिया में भी कहा गया है मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन। मैंने कहा अभी तो जहां कोई मूजी सर उठाएगा, गाजी इल्मुद्दीन का वारिस, मुमताज कादरी का तर्जुमान, ज़ुहैब शहीद का भाई, बाबा जी का मतवाला वहीं अड्डी देने के लिए खड़ा होगा। जहां कोई गुस्ताखे रसूल सर उठाएगा और उसका सर कुचल के रख देगा कि तुझे पता नहीं है, अब उम्मत के बच्चे बच्चे को ये याद हो चुका है कि मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन। हम भूखे गुजारा कर सकते हैं, हम फाका कशी कर सकते हैं, हम बगैर लेट के गुजारा कर सकते हैं, अब दुनिया की तमाम अजियतें बर्दाश्त कर सकते हैं, हम कड़ियां लगवा सकते हैं, जेलों में जा सकते हैं, जो जुल्म करो बर्दाश्त कर सकते हैं, सीनों पर गोलियां खा सकते हैं, शेल खा सकते हैं, बम मारो खा सकते हैं, लेकिन अपने आका की इज्जत पर कोई दूसरा हर्फ नहीं बर्दाश्त करेंगे। जो जहां बात करेगा वहीं वाड़ के रख देंगे। बस एक ही बयानिया है और उम्मत का ये बयानिया जो तब्दील करने के लिए आएगा हम उसको भी जनाब नुक्कर लगा के रख देंगे। बाबा जी ने कहा उसको असफल उस्साफिलीन में दाखिल कर देंगे। बस एक ही बात है, ये उम्मत का बयानिया है मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन। और मोदी तू कहना कि मैं मुजम्मत नहीं करता, मैं क्या मुजम्मत तो इंज हो जाएगी, महमूद गजनवी दे घोड़े अजे गजनी तो चलते सन ते उन्हां दियां टापां नाल तुहाडीआं औरतां दे हमल डिग पैंदे सन। जदों लब्बैक वाले बागा बार्डर ते इंज आ गए ना ते फिर रहनी कख नहीं शै। ये साडे उत्ते चंद बुज़दिल और चंद बेजमीर और चंद बेगैरत किस्म दे, गैरत की तारीफ हजरत साहब ने कर दी, शाह साहब ने, और बेगैरती की तारीफ ये वे कि कश्मीर दे के कहो अद्धा घंटा सड़कों से खड़े हो जाओ, ये बेगैरती की तारीफ है। ये जड़ी जदीद तारीफ है ना वो बेगैरती दी है वे। इकबाल कहना गैरत बड़ी चीज है जहाने तगोदों में पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरेदारा। व्हील चेयर ते बैठा होया बंदा गैरतमंद होवे ते उम्मत दे माथे दा झूमर बन जांदा। जे जनाब एटमी ताकत दा वजीर आजम बेगैरत होवे तो गली गली रुल जाता, गली गली रुल जाता और फिर उसनू पता नहीं लगता मैं करना की। वो फिर उससे बदन नू पै जाता जिसके अंदर जमया, जिसके अंदर इसदा कहंदा टुकड़े हो जाएगा। और मैं क्या इसनू टुकड़े कड़न वाले बड़े आए, वो आप टुकड़े हो गए। ज़िया भी आया सी टुकड़े करा के गया, इतने बड़े बड़े आए मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, और कल तक तू तेरा नाम ही मिट जाना, तेरी गल्लां भी मिट जानियां। इस पाकिस्तान दे अंदर जिसनू साडे वड्डियां ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दी बुनियाद ते हासिल कीता सी, और जे साडे वड्डियां ने जदों नारा लाया सी कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। साढ़े बड़िया ने नारा ला के पाकिस्तान लिया। तू कौन, तू जनाब जात दी कोड़ किली ते शतीरा नू जपे, तू पाकिस्तान दे टुकड़े करने वाला। पाकिस्तान दे अंदर जदों एक भी हुजूर दा गुलाम जींदा किसी नू इस दे मैली अख वेखण दी भी जरूरत नहीं होएगी। ये तो तुसी बेजमीर बन के 3.5 साल कुर्सी, तेरे तो पहले उस तो पहले उस तो पहले 70 साल हो गए इस मुल्क नू बेहयामा दे हाथ दिती रखिया, इस मुल्क नू उन्हां दे हाथ दिती रखिया जड़े फ्रांस दे अगे लम्मे पै के फिर बाहर आके बयानियां बना के कहन
कि जनाब अमरीका मुर्दाबाद, और जिन्हां दे जबान चो अमरीका मुर्दाबाद निकले नहीं लेकिन कहन अमरीका के खिलाफ हाँ, लेकिन शाम नू जाके एम्बैसियां देन कि नहीं नहीं ये साडा बयानिया। और मैं क्या चलिया अमरीका के खिलाफ सिर्फ हो सकता जिन्हें मोढे ते धोती रखी होवे, ना जिसनू दुनिया की परवाह होवे, जिसनू किसी अपने की परवाह होवे, ना किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह होवे। वो आखे कि भूले न मरते मरते आधा बेकुए जाना, जो सर ने साथ छोड़ा तो सजदे किए नजर ने। असा सिर ही और रखा होया कि तुसी ये ला भी दोगे तो झुक के कहेगा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। गल विच रह गई हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर अली। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर के सामने जब उरवा बिन मसूद ने कहा ना या रसूल अल्लाह ए जेड़े मुख्तलिफ कौमां दे लोग हैं ये तुहानू छड़ जाणगे, सानू भी अज कहंदे ने ओ जी आपके साथ सरमायादार नहीं है, आपके साथ फलां नहीं है। मैं क्या इकबाल को असी पूछ चुके हैं, इकबाल कहता सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है, जवाल बंदा मोमिन का बेजरी से नहीं। 8 तलवारा होन, 2 घोड़े होन, बंदे 308 होन, बदर वाले नू शामिल किया गया ना, बाकी गिनती तो 308 है, तलवारा 2, 8 घोड़े 2, बंदे 313 होन ते जनाब 1000 नू लम्या पा के रख देन। सलाउद्दीन अयूबी जिसकी फौज को वर्दियां भी पूरियां ना होन और जनाब मुकाबले बड़े करो फर नाल पूरी दुनिया आवे, और जनाब हितीन दे मकाम ते सलीबियां नू लुकमा अजल करके रख दे, जिस मकाम दे उत्ते कहंदे ने कि कई अशरे गिद्ध पैदा होंदे सन, उथों लाशां खांदे सन, वो मर जाते सन, उन्होंने फिर खांदे सन, वो मर जाते सन। कितने अरसे तक लाशां उथे गिद्ध खा के रखते रहे। सलाउद्दीन अयूबी ने वढ़ के रख देते सलीबी, जिन्होंने बैतुल मुकद्दस की तरफ सिर्फ तिरछी अख वेखी सी। और जदों सलाउद्दीन अयूबी वो कदी कौम के मुहाफिज हो सकते हैं, जेडे कौम की इज्जत ना खेलन। कहने जदों सलाउद्दीन अयूबी हितीन दे मकाम तो जंग लड़ के बैतुल मुकद्दस की तरफ चलिया ना, तो जदों बैतुल मुकद्दस दाखिल हो रहा सी ते मुसलमान मामा ते बेटियां ने अपने सिरां ते दुपट्टे ला के सलाउद्दीन अयूबी दे घोड़े दे पैरां सुटे, ते उन्हें अपने घोड़े दी लगामां एं खिंच के क्या एन दुपट्टे चुक के ना हाथां दे गया। उन्हें क्या सी इन्हां नूं पैरां थले रोना नहीं, इन्हां नूं होर इज्जत देना आया। जड़े इज्जतां देन उन्हां नूं पता हुंदा, और इस तरह के लीडर होन उन्हां नूं पता हुंदा कि आफिया सिद्दीकी की कीमत की है। जड़े हमशीर फरोश भी होन ते कश्मीर फरोश भी होन, उन्होंने की पता कि उम्मत मुस्लिमा की है, उन्होंने पता की होवे कि इस्लाम केड़ी पावर रखदा। ओ जनाब कदी यूरोप के पैरों थले, कदी जनाब अमरीका के गोडियां थले, कदी चाइना की बगलों में, उन्होंने यही तरीका होएगा फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों। ये जनाब सारे ठोकरां खानियां, ये कहते जी मैशत मैशत मैशत, उलमा बैठे सारे बैठे, जिस चीज तो तुसी कंड करी बैठे हो मैशत तो है ही इस्लाम चो। इस्लाम की मैशत जी रीढ़ की हड्डी हो जिहाद है, उन्हें ना लईए अपने भी बेगानिया भी, और जिन्होंने पालिया जिहाद वास्ते उन्होंने भी करंट लगता मौलवी साहब की करियो की करी जा रहे हो तुसी लड़ना, और तुसी नहीं लड़ना तो लब्बैक वाले दस दो असी लड़ लैने, तुहानू उत्थे सूए बाजार तो चूड़ियां लै देने, वो मंगा दोवें हथां चढ़ा के बैठ जाओ। जदों जदों इस किसी भी कौम के रहनुमा बेजमीर हो जान ना, फिर उस कौम के नाल गिला नहीं रहिंदा, फिर उस कौम के नाल एक गिला रहिंदा कि वह अपने रहनुमावां नूं सही तरीके नाल चुने और वह पहचान करे कि सही की है गलत की है। रहियां मुश्किलां ते मुश्किलां किन्हां उत्ते नहीं आईयां, मुश्किलात दा, और ये सफर ही मजेदार है। ये जितनी मुश्किल वधदी उतना चस वधदी जांदी। वल्ला सच्ची बात है, जिवें हथकड़ियां कसदियां जांदियां सन उवें चस वधदी सी, जिवें जेल की गर्मी तंग करती सी उवें ज्यादा चस वधदी सी। फिर असीं कहंदे सां कि जिंदा में भी रहा सफर शौक रवा हमारा, जिंदा में भी रहा सफर शौक रवा हमारा, पसे दीवार जिंदा भी रहा जुनू जवा हमारा। हाँ, जदों ये गल बदी इस तरह परेशान नहीं होना चाहिए। ये जेलां, ये हथकड़ियां, ये सारियां चीज़ां, ये तो हक की राह की पहली निशानी। ये हथकड़ियां नहीं होंदियां, वो इश्क दीयां वंगां होंदियां। जड़े आशिक ही पा सकते हैं, बुज़दिल नहीं पा सकते। जेड़ा बुज़दिलां दे बारे बाबा जी के फरमाते सन, काफिर की मौत से भी लरजता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मर। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर के सामने जदों उसने क्या ये मुख्तलिफ कबीलियां दे लोग सानू भी कहते हैं जनाब है तुसी किस तरह लियाओगे निज़ाम। मैं क्या दस
कलदम मुकाया कि नहीं मुकाया? सफीर इथों नठाया कि नहीं नठाया? 7B 7C वापस कराया कि नहीं कराया? किसी को जुर्रत है ना मूसे रिसालत से गल करन दा? हुण तक रात के अंधेरे जाके बाबा जी के उत्थे जनाब मज़ार शरीफ से जड़ा लैटर बॉक्स लिखा उत्थे अपना नाम लिख के दे के जाते हैं, हम भी आशिक़ रसूल है, हम भी रात के अंधेरे में बाबा जी को सलाम पेश करने वाले हैं। मैं कहा बाबा जी को सलाम वो पेश करे जड़ा नामूसे रिसालत उत्ते डट के खड़ा होवे। बाबा जी को इन्हां लालचियों की लोड़ नहीं, जड़ा ओहदे ते मरतबे वास्ते आवे वो तो जलील होंदा, जड़ा अपना आप कुर्बान करके आवे इस्लाम उसनू कबूल करदा, वरना ओहदे ते कबूल करन ओहदे ते लालचा वास्ते आया सी ना। वो की सी अमीर खुरासान जबला बिन अहम गसानी आया सी ना, वो आया तो जनाब तवाफ कर रहे हैं करके बड़ा अपने आप को अकड़ के चलता सी। इस्लाम जड़ा ना वो बड़ा गैरत वाला दीन है, बड़ा पुख्ता अपने दी इस तरह धड़ा कुटदा भी लग पता जाता। रब ने की फरमाया? फरमाया अन्नी माकुम, फरिश्ते आ गए सन काफी सी। रब ने फरमाया ए नहीं मैं भी तुहाडे नाल, बदर मैं भी तुहाडे नाल। जबला बिन अहमद गसानी जदों आया ना तो इस्लाम कबूल कर रहा सी, लेकिन उसके अंदरों अजे आकड़ नहीं सी निकली, इसके अंदरों आकड़ नहीं सी निकली। तो उसने तवाफ के दौरान देखा, तवाफ के दौरान एक आराबी का पाँव और जबला बिन अहमद गसानी की कबा उत्ते आ गया। उन्हें उससे तवाफ के दौरान ना इस तरह चंड कड़ मारी उस आराबी नूं। वो आराबी उठा और हजरत उमर को जा पहुंचा। जनाबे हजरत सईदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दा दौर है। वो पहुंचा तो हजरत उमर फारूक ने जो देखा वो आया, उन्हें क्या ए अमीरुल मोमिनीन मेरी कोई गलती नहीं, मेरा बेध्यानी पैर आया इसकी कबा दे उत्ते ते इसने मैंने चंड कड़ मारी। हजरत जनाबे फारूक आजम ने बुला लिया, आपने फरमाया इधर, आपने फरमाया तू इसने किया? उन्हें क्या? आपने फरमाया तेरे को दो सुल्तान, या इसको माफी मंग या इसको चंड खा। इस्लाम जड़ा ना उत्थे ही फैसला करता, ये नहीं 30 साल तो जनाब लगे हुए केस, पता लगे ना बाद चो ना हिले ना कुकड़, कोई पता नहीं। जनाब इस कानून की करिए जड़ा लबैक के उत्ते गोलियां बरस रही होन तो जनाब भंग पी के सुता होवे तो जनाब एक शैल अपने लाडले उत्ते चल जाए तो रात के टाइम अदालत लग जाए। ये अदालत थोड़ियां, इन्होंने कौन कहता अदालत? और इन्हों के बहन विच वाले ने जिन्होंने समझ ना आवे कि आज जनाब हज़ारां केस लबैक वाले उत्ते चल रहे हैं, की कीता की जुर्म है लबैक वालियां दा? मैं तुहानूं दस रहा सारियां नूं, वो ब्यूरोक्रेसी होवे, एस्टैबलिशमेंट होवे, वो जनाब जुडिशरी होवे, मीडिया, किसी नूं भी पाकिस्तान के अंदर बसन वाले सारियां नूं दस रहा कि अगर पाकिस्तान के अंदर दीनी अकदार जिंदान, अगर तुहाडे बच्चे मुस्तकबिल चौड़े होके कलमा पढ़नगे तो सिर्फ लबैक वालियां दी वजह नाल पढ़नगे, वरना तुसी तो उस मुदानत के उत्ते उतर आए सो कि तुसी मस्जिद के छतों तो स्पीकर उतार देते सन। तो एक बाबा उठा सी जिन्हें कहा सी और झलियो गल स्पीकर तक नहीं रहनी, गल बड़ी अगे टुर जानी। फिर गल गई कि नहीं आस्थानिया तक, गल गई कि नहीं खानकामा तक, गल गई कि नहीं मसीता तक, गल गई कि नहीं जनाब आस्थानिया तक, गल गई कि नहीं मदरसिया तक। उस दूर अंदेश बाबे की निगाह किथे तक काम कर रही सी? पर्दों में भी छुपा हो तो चश्मे बीना देख लेती है, जमाने की तबीयत का तकाजा देख लेती है। और बाबे ने फिर ये नहीं देखा मेरे सज्जे खब्बे कोई है या नस गैन, बाबे ने कल ही मैदान ला के सारे नसा देते। और अज उसते परवरदा, उसकी निगाह दे परवरदा अज उनके बाल ही काफी, असी सारे बाल है ना बाबा जी दे, अज बाल ही काफी सारे होते। आज सारे कहते जरा कोई गल बन जाए, वो लबैक वाले कहाँ है? मैं क्या क्यों क्यों होया? वो जनाब आप जवाब दें। मैं क्या क्यों थोड़ी नहीं सुनते? और नहीं नहीं जो आप बात कर सकते हैं वो ही नहीं कर सकते। मैं क्या बाबा जी फरमाते सन गल करने वास्ते भी मुंह चाहिए और गल होंदी होए। हजरत जनाबे सईदना सिद्दीक अकबर ने गल करके दसिया, उसने जो कहना है मुख्तलिफ कबीलियां दे लोगन ताजदारे खत्मे नबूवत, बाबा जी दस के गैन नारे कुत्तियां दे नहीं मालकां दे होंदे ने। और साड़ी इज्जत नहीं, मेरी गल सुनो, ए साडा जितना तहरीक दा वकार और जो दीन दा दबदबा गलबा ये उस वक्त तक सालिम रहेगा जदों तक असी अपनी जातां नूं कढ के काम करते रहांगे। कोई हैसियत नहीं साथ दी, वो इत्थे खड़ा होवे या वो आखिरी कोने च खड़ा होवे, हुजूर दे दीन दा काम होना चाहिए। जनाब इसको माइक होवे या ना होवे, उत्थे बाहर झाड़ू दे रहे होवे, इसकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन हुजूर दे दीन की गल बड़ी तगड़े होके होनी चाहिए। और जिस दे हाथे च मनसब होवे वो किसी जालिम दी अगे सिर झुका के नहीं, बल्कि कवे के ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन,
और जालिम अगर आए नजर कहरे जुल जलाल बन। बस ऐ सीधा सीधा उसूल है, ऐ सीधा सीधा मैनिफेस्टो है तहरीक लब्बैक दा, ऐ सीधा सीधा जनाब बयानिया तहरीक लब्बैक दा कि कोई माड़ा आ जावे तैं हाथ बन के थले सिर कर लेना, हुजूर दे जमाल दा मजहर बन जावे। जदों कोई आ जावे तगड़ा जो कवे मैं जनाब बड़ा पहलवान हाँ, तो फिर वो आके कवे कि मैनू अरब वाले जान देन, मैं अब्दे वुद हाँ, अमर बिन अब्दे वुद, तो आगो जाके ये नहीं कहना भाई हम बहुत शरीफ लोग होते हैं। फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, फरमाया जलिया मेरी मां ने भी मेरा नाम हैदर रखा, झाड़ियां दा शेर। सानू बाबा जी ये सबक पढ़ा के गए अपने अगे बिल्कुल असी नरम हाँ, रुहमाओ बैनहुम, बिल्कुल कोई गल नहीं, औखियां सौखियां खटियां मिठियां कौड़ियां सारियां सुनांगे, लेकिन किसे पराए दी नहीं सुनांगे, किसे पराए दी नहीं सुनांगे, बिल्कुल। और हजरत जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सामने जदों उन्हें कहना मुख्तलिफ कौमां के लोग ने नस जान गए, मैनू भी अंदर आके कहते सन ओ जनाब छड्डो जी इतना हालात बार खराब हो गए तुसी बस कर दो। मैं कहा गल सुनो, पाकिस्तान की तारीख है जदों कोई गल बनन लगी लीडर नस जाता कौम तैयार हो जाती। मैं कहा एक कालक असी अपने सिर नहीं मरनी, मारो मुकाओ जो तुहाडा दिल करदा असी हाजिर हाँ, एक कालक असी सिर नहीं। कौम तैयार हो चुकी, कौम बच्चे दे रही, माल दे रही, जान दे रही, वक्त दे रही, खून दे रही, जो कौम को है वो लिया के पेश कर रही हुजूर दे नाते। हुण असी नस जाइए, मैं कहा ना 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 ना, एक कालक असी अपने मुल्क किस तरह जावांगे, कितनी जिंदगी जियांगे, 10 साल 15 साल भी 50 भी जी लईए, की करना उस शर्मिंदगी नूं जिहड़ी हुजूर दे दर तो हट के जीवांगे। मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। कोई इस तरह नहीं। हजरत जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सामने जो उन्होंने क्या मुख्तलिफ कौमां के लोगों ने छड़ जाणगे, ए जनाब तुहानू छड़ के नस जाणगे, तुसी मुश्किल च आ जाओगे मेरे आका मौला के सामने। हजरत जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया उमसुस बदर अल्लाह नहनु नफिरु व नदऊ। ऐसा जड़ा तर्जमा मैं मोहताज या बिल्कुल मोहताज या तर्जमा कर रहा। आपने फरमाया जाए ला तो मनात दी शर्मगावा चट, ना असी हुजूर नू छड़ के जाने वाले ना इथों नसन वाले। इसका मतलब सी ला मैदान होने पता लग जाता। बस यही गल है कि जड़े समझते हैं कि नामूसे रिसालत उत्ते कोई गल ना, बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। बाबा जी सानू बयानियां दे गए और बाबा जी की जबानी असी सुनिया और बाबा जी सानू पढ़ा के गए और उसते चला के गए। साडे कोले कोई बयानिया गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, ओ गुस्ताख हालैंड दा होवे, ओ सूर कहना भी सूर दी तौहीन है, ओ फ्रांस दा होवे, ओ जनाब इंडिया दा होवे, किथों दा होवे, गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। और एडजस्टमेंट वाले दी अजे आराम नहीं आ रहा। लित्र तक गल कर दी थी, हुण अगे पता नहीं इन्होंने किवें आना। ओ जी नून से एडजस्टमेंट हो गई है, ओ जी खून से हो गई है जी, ओ तारीख ना इंसाफ से हो गई है। और मैं कह नहीं, जदों भी एडजस्टमेंट होएगी साड़ी एडजस्टमेंट तैबा मुनव्वरा हो चुकी। बस साढ़े बाबा जी ये दस के गए कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन, मेरे पाँव चूमती थी यही गर्दश है जमाना। साढ़े कोल यही गल्लां यही बातां। कोई आखे भी मुड़ मुड़ के वही सुना रहे हैं, तो साढ़े बाबा जी दस के गए कि मुड़ मुड़ के कहीं सुनानियां। कोई यार दी गल सुना मुल्ला ना इल्मा विच, कोई यार दी गल सुना मुल्ला। बाबा जी दस के गए जदों कोई हुजूर की इज्जत की गल करे, कोई हुजूर की जनाब सीरत की गल करे, कोई जनाब सूरत की गल करे, कोई जनाब हुजूर की नामूस की गल करे, खत्म नबूवत की गल करे, दीन की गल करे, सहाबा की गल करे, आले बैत की गल करे, पाकाने उम्मत की गल करे, पीर मेहर अली शाह की गल करे, गाजी इल्मुद्दीन की गल करे, गाजी मुमताज की गल करे, तो असी सुनांगे। और जदों कोई दाएं बाएं की गल करेगा तो फिर असी की करांगे, बिल्कुल फिर असी ये कहांगे उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना। साढ़े को नारा ही बड़ा साफ जा, असी दाएं बाएं की गल्लां सुनिया ही नहीं। बस अपनी मंजिल तुहाडी बाबा जी मुतयन कर गए कि असी हुजूर दे दीन नू तख्त उत्ते लैना, ना किसी मौलवी नू लैना, ना किसी पीर नू लैना, ना किसी शहजादे नू, ना किसी साहबजादे नू, ना किसी खानजादे नू, ना किसी सानजादे नू, हुजूर दे दीन नू लैना। और हुजूर दे दीन वास्ते मैदान विच आ। कोई मकसद नहीं दाएं बाएं दा, ना जातियां इज्जतां, ना प्रोटोकॉल, ना कोई बात, ना कोई गल, सिर्फ हुजूर दे दीन वास्ते। साडा करो फर भी हुजूर दे दीन वास्ते, साडी आजी भी हुजूर दे दीन वास्ते, साडा मैदान च आना भी हुजूर दे दीन वास्ते, साडा मैदान चो घर लौट के फिर मैदान च आना ये भी हुजूर दे दीन वास्ते। अल्लाह ताला तुहानू ते मैनू अमल दी तौफीक अता फरमाए और हुजूर दे नाल इसे तरह
वफा करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह गाजी ज़ुहैब शहीद ने की थी। खून दे आखिरी कतरे तक हुजूर दे नाल वफा दी तौफीक अता फरमाए और हर किस्म की बोझदिली तो महफूज फरमाए। ताजदारे खत्म नबुव्वत मैं मुका दी थी तकरीर। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। भाई तलगंग दी धरती नू पता लगे हुजूर दे गुलाम ना ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जाने सारा ने बदरो खुद पर दुरूद हक गुजारा ने बेअत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाबो इतरत लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के खुद से कहे हारज़ा, मुझसे खिदमत के खुद से कहे हारज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शेख नजदी कसर काट कर रख दिया खंजरे आला हजरत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सल्लु अलल हबीब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। शहीद के एसाल सवाब के लिए और बिलखुसूस तमाम शुहदा इस्लाम और खसुल खवास अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी अलैहि रहमतुर रिदवान के एसाल सवाब के लिए, ज़ुहैब के एसाल सवाब के लिए और शुहदा नामूस रिसालत, नामूस सहाबा, अहले बैत और तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में जिन अहले ईमान ने जानों का नजराना पेश किया, तमाम हक़ के लिए और हक़ की दावत को कायम करने के लिए जिन अहले ईमान ने जानों का नजराना पेश किया, और तमाम की अरवाह पर अल-फातिहा। मौला करीम इस बज़्म को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो अहद व पैमा किया है मौला करीम तेरी तौफीक से उस पर हमें साबित कदम रख। मौला करीम हमारे सीनों को हसद व बुग़्ज़ से पाक फरमा। हमारे दिलों को तेरी याद का, तेरे महबूब की याद का गहवारा बना। ज़मीनी आसमानी तमाम आफतों बलाओं से मौला करीम महफूज फरमा। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। मौलाए करीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह को तरक्की और बरकत अता फरमा। ज़राए मुसख्खर फरमा, ज़राए मुसख्खर फरमा, ज़राए मुसख्खर फरमा। या हिलाल अलमीन बीमारों को शिफाए कामिला अजला अता फरमा। परेशान हाल की परेशानी को दूर फरमा। मौलाए करीम ज़ुहैब के घर वालों को अपने फ़ज़ल से मौलाए करीम सब्र जमील अता फरमा। शहज़ादा अहले सुन्नत, आबरू अहले सुन्नत, अमीरुल मुजाहिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहुन्ना के अक्स कामिल के मजहर जनाब हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी को लंबी उम्र बिलाफियत अता फरमा। हज़रत को हासिदों के हसद से, शरीरों की शर से, चीरा दस्तों की चीरा दस्ती से मौलाए करीम इस अहले सुन्नत और इस्लाम के फ़ख्र को महफूज फरमा। हज़रत अल्लामा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद याक़ूब सैफ़ी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया को मौलाए करीम अपने फ़ज़ल से कामिल सेहत अता फरमा। हज़रत के फैज़ान इल्म को और फैज़ान तरीक़त से मौलाए करीम एक आलम को बहरामंद फरमा। आपने जिस इस्तिक़ामत के साथ मौलाए करीम इस बज़्म को सजाया और इस पिराना साली के बावजूद मौलाए करीम
हज़रत मुजद्दिद पाक के रास्ते को इख्तियार करते हुए अमीरुल मुजाहिदीन के पीछे चल पड़े और ये अंजुमन सजाई। मौलाए करीम हज़रत पीर साहब के फैज़ान तरीक़त को चरख़ अहले सुन्नत पर तादीर कायम व दायम फरमा। जितने उलमा सुलहा तशरीफ़ लाएँ तमाम की हाज़िरी को कबूल फरमा। तहरीक लब्बैक को बरकत अता फरमा। इससे वाबस्तगान जो महज तेरी रज़ा के ख्वाहा हैं मौलाए करीम इखलासों में इस्तिक़ामत अता फरमा और मौलाए करीम तेरी रज़ा हमारा मुक़द्दर फरमा। ख़ातिमा बिल खैर, कल क़यामत में तेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। वास्ता प्यारे का ऐसा हो जो सुन्नी मरे, यूँ न फरमाएँ तेरे शाहिद के वो फाजिर गया। अर्श पे धूमे मचे वो मोमिने सालेह मिला, फर्श से मातम उठे वो तय्यबो ताहिर गया। एक तरफ है आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइ व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मौलाए करीम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। मौलाए करीम इन सालिहीन के सदक़े और जिन सुलहा का नाम हाफिज़ साहब क़िबला ने और बुज़ुर्गों ने लिया उनके सदक़े मौलाए करीम बारान रहमत का नुज़ूल फरमा, बारान रहमत का नुज़ूल फरमा, बारान रहमत का नुज़ूल फरमा। इल्म, अमल, माल, रिज़्क़, ईमान हर किस्म के ज़वाल नेमत से मौलाए करीम महफूज़ फरमा। मौलाए करीम नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्न अज़ाबका बिलकुफ़ारिल मुल्हिक़। या इलाहुल आलमीन, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके वो भी अता फरमा। मांगना था याद ही ना रहा। इन बुज़ुर्गों की झुरमट के सदक़े मौलाए करीम